वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। वज़ीर आज़म उम्रा अदा करेंगे। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने को तैयार। स्टार्टलिंक को NOC जारी। वफाकी वज़ीर शहज़ाद फातिमा ने कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामज़न है। बैंकों से विंडफॉल टैक्स की वसूली की मद में बड़ी कामयाबी। 4 हफ्तों में 34 अरब रुपए से ज़ायद रकम कौमी ख़जाने में जमा। वजारत कानून के एलामी के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब में रजिस्टर्ड बैंक्स की दरखास्तों पर हुक्म इम्तना ख़त्म करने का फैसला। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए FPR में इस्लाहात की जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली के मसले से निमटने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को तीसरे T20 में 9 विकेटों से हरा दिया। 205 रन का हदफ 16 ओवर्स में पूरा कर लिया। ओपनर हसन नवाज की धुआंधार बल्लेबाजी, करियर की पहली सेंचुरी। T20 स्क्वाड में पहली बार मुंतखब होने वाले हसन नवाज ने बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बना डाला। हसन नवाज ने 44 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हसन नवाज पहले दोनों मैचेस में 0 पर आउट हुए थे। पाकिस्तान ने हतफ के ताकुब में तेज तरीन 200 रन का रिकॉर्ड भी बना डाला। कौमी T20 बैटर हसन नवाज के वालिदैन और अहले इलाका खुशी से निहाल। कहा, कामयाबी के लिए दुआएं की और नवाफिल अदा करते रहे। हसन नवाज हमारा ही नहीं पूरे पाकिस्तान का फख्र है। हसन ने अपनी मेहनत से कौमी क्रिकेट टीम में जगह बनाई। इंटरनेट सारिफिन के लिए खुशखबरी। स्टारलिंक पाकिस्तान में एंट्री के लिए तैयार। स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने NOC जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक स्टारलिंक ने स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड के तमाम तकाजे पूरे कर लिए। PTA 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी कर देगा। वफाकी वज़ीर शहज़ाद फातिमा ने कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामज़न है। सैटेलाइट इंटरनेट की मंजूर पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल के लिए संगे मील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। वफ़द के साथ रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में नमाज जुम्मा अदा की। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन भी वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म उम्रा अदायगी के लिए वफ़द के हमरा मक्का मुकरमा रवाना। IMF से बातचीत आखिरी मराहिल में है। पाकिस्तान को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने नवीद सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं, जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 10 ख़वारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों, शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक 24 साला कैप्टन हसनैन अख्तर जिला जहलम के रिहायशी थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सूबे में अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने और जल्द दौरा बलूचिस्तान का ऐलान। कहा, मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है।
जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में मार्च के शुरका आप पारा चौक जमा। जमात इस्लामी का कराची में भी मार्च। शुरका ने फ़लस्तीन के परचम उठा रखे हैं। फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी। हम पथारे हटा रहे हैं, कुछ लोग पथारे बांट रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। शहरी इलाके हों या दही, अमन ज़रूरी है। पंजाब में दही खवातीन के लिए चीफ मिनिस्टर IT ट्रेनिंग और डिजिटल स्किल प्रोग्राम शुरू। 27,000 खवातीन को 6 माह ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान खवातीन को स्कॉलरशिप, तकमील पर कंप्यूटर और फ्री वाईफाई डिवाइस मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, दही खवातीन अपने घर छोड़े बगैर बाइज़्ज़त और बावक़ार रोज़गार कमा सकेंगी। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, वो कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी कायम केस में रिमार्क्स। कहा, मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है। जिस आला मयार का बंदा आप ढूंढ रहे हैं, इसके लिए कुछ तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। असल मसला सूबों का है, वहाँ अथॉरिटी काम कैसे करेगी। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं देने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म। रमज़ान के बाद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स के 6,000 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला। कायमा कमेटी सनत व पैदावार के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए MD ने बताया, इदारा प्राइवेट होगा तो डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन फारिग हो जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के 5,000 मुलाजमीन रेगुलर, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेजा जाएगा। मुस्तफ़ा कातिल केस में गिरफ्तार अरमगान के वालिद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वीडियो बयान में कामरान कुरैशी ने कहा, केस के मुतालिक मुख्तलिफ बयानात जारी किए। मुझे मोहतात रहना चाहिए था। मकतूल की वालिदा से खुसूसी माफ़ी मांगता हूँ। अदालत में परेशानी और गुस्से के आलम में था। अपने वकला से भी बदकलामी की। और रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा इख्तिताम पजीर। मुल्क भर में हज़ारों फर्जंदाने तौहीद आज एतकाफ़ बैठेंगे। मसाजिद में इंतज़ामात मुकम्मल। ख़वातीन घरों में एतकाफ़ करेंगी। मुताकिफ़ीन ताक रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश करेंगे।